इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा से बने कुछ हिंदी नामों की इंग्लिश कि उन्हें इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मीना, तो म की इंग्लिश होती है एम और इसके साथ लगी है बड़ी ई की मात्रा जिसकी इंग्लिश होती है डबल ई या फिर आई। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डबल ई। और इस न की इंग्लिश होती है एन और इसके साथ लगी है आ की मात्रा जिसकी इंग्लिश होती है ए। तो इस तरह से मीना, मीना की इंग्लिश होगी एम डबल ई एन ए। रीना, तो र की इंग्लिश होती है आर और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ई और न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए। तो इस तरह से रीना, रीना को इंग्लिश में लिखेंगे आर डबल ई एन ए। आगे देखते हैं शीला, तो श की इंग्लिश होती है एस एच और ये बड़ी ई की मात्रा लगी है जिसके लिए लगाएंगे डबल ई और ल की इंग्लिश होती है एल और ये आ की इंग्लिश होगी ए। तो इस तरह से शीला, शीला को इंग्लिश में लिखेंगे यस एच डबल ई एल ए। गीता, तो ग की इंग्लिश होती है जी और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे यहाँ पे और त की इंग्लिश होती है टी और इस आ की मात्रा के लिए ए। तो गीता, गीता को इंग्लिश में लिखेंगे जी आई टी ए। यहाँ पे आई की जगह पे डबल ई भी लगा सकते हैं, वो भी सही रहेगा और ये भी सही है। आगे देखते हैं सीता, तो स की इंग्लिश होती है एस और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाएंगे आई और इस त के लिए टी और आ की मात्रा के लिए ए। तो सीता, सीता को इंग्लिश में लिखेंगे यस आई टी ए और इसके जगह पे डबल ई भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। दीपक, तो द की इंग्लिश होती है डी और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई और प की इंग्लिश होती है पी ए और क की इंग्लिश होती है के। इसके साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये अंतिम में आया है और अंतिम में जो भी अक्षर आता है उसके साथ अ का साउंड नहीं आता है, इसलिए उसके साथ अंतिम वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से दीपक, दीपक को इंग्लिश में लिखेंगे डी डबल ई पी ए के। मनीष, तो म की इंग्लिश होती है एम और इसके साथ आ रहा है अ का साउंड जिसके लिए लगाएंगे ए और न की इंग्लिश होती है एन और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और इस श की इंग्लिश होगी एस एच। ये लास्ट में आया है और इसके साथ अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग अंतिम में ए नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से मनीष, मनीष को इंग्लिश में लिखेंगे एम ए एन डबल ई एस एच। समीर, तो स की इंग्लिश होती है एस ए और म की इंग्लिश होती है एम और ये बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ई और र की इंग्लिश होती है आर। तो इस प्रकार से समीर, समीर को इंग्लिश में लिखेंगे एस ए एम डबल ई आर। आगे देखते हैं आरती, तो आ के लिए लगाएंगे डबल ए
और र की इंग्लिश होती है आर। इसके साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे र के साथ अ का साउंड नहीं आ रहा है। और त की इंग्लिश होती है टी, और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाएंगे आई। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बड़ी ई की मात्रा जब भी किसी भी नाम के साथ अंतिम अक्षर के साथ अगर लगी रहती है तो वहाँ पे उस बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं हम लोग आई। तो इस तरह से आरती, आरती को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए आर टी आई। आगे देखते हैं शिवानी, तो श की इंग्लिश होती है एस एच, और छोटी ई की मात्रा लगी है जिसकी इंग्लिश होती है आई, और व की इंग्लिश होती है वी, और इस आ की मात्रा की इंग्लिश होती है ए, और न को लिखते हैं एन से। और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे भी लगाएंगे आई, क्योंकि ये भी अंतिम वाले अक्षर के साथ आई है बड़ी ई की मात्रा, इसलिए यहाँ पे भी लगाएंगे आई। तो इस तरह से शिवानी, शिवानी को इंग्लिश में लिखेंगे एस एच आई वी ए एन आई।